यह दस्तान है एक अजीम हस्ती की। उसका मन सिर्फ मशीन्स की तरह ही खिंचा रहता था। कार्स कैसे चलती है, मशीन्स एंड इंजन्स कैसे काम करते हैं, ये सब जानना उसे बहुत पसंद था। उसका मशीनों की तरफ इतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था कि 16 साल की उम्र तक वो पढ़ाई छोड़कर अपने वालिद के साथ साइकिल बनाने की दुकान पर काम करने लगा। लेकिन गाड़ियों के जुनून को एक साइकिल की दुकान कैसे रोक सकती थी। एक दिन इस बच्चे ने टोक्यो शहर के एक कार गैराज कंपनी की एड देखी जहां मैकेनिक की जरूरत थी, और फिर बस इस बच्चे ने घर को खुदा हाफिज कहा और टोक्यो की तरफ निकल पड़ा। ये 16 साल का नौजवान तो गया था टोक्यो एक कार मैकेनिक बनने, लेकिन उसने पूरे ऑटोमोबाइल का मुस्तकबल बदल दिया। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि सोइचिरो होंडा था, जिसने आगे चलकर होंडा मोटर्स कंपनी को बनाया और उसने मोटरसाइकिल की दुनिया में अपना नाम बनाया। इस गरीब लड़के ने होंडा कंपनी कैसे बनाई? आखिर कैसे एक छोटे से कारखाने में काम करने वाला ये छोटा लड़का होंडा कंपनी का मालिक बन बैठा? इतनी सोच में जापान के एक छोटे से गांव शिजुका में पैदा होने वाले होंडा गी होंडा के बेटे थे। उनके वालिद लोहार थे और साइकिल मरम्मत का काम भी करते थे। मगर उस गरीब लड़के के दिल में एक बड़ा ख्वाब छिपा था जो न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया को बदल देने वाला था। एक गरीब खानदान में पैदा होने की वजह से सोइचिरो बचपन से ही अपने वालिद की साइकिल मरम्मत के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि जब उन्होंने 8 शोकाई कंपनी का इश्तिहार देखा तो सिर्फ 15 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़कर अपने ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए टोक्यो की तरफ रवाना हो गए। उधर टोक्यो की फास्ट पेस लाइफ ने सोइचिरो को तो काफी इम्प्रेस किया, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वो आए तो मैकेनिक का काम सीखने के मकसद से थे, लेकिन उम्र में छोटा होना ही उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गया। 8 शोकाई में सोइचिरो को एज एन इंटर्न ज्वाइन करना पड़ा। यहाँ मालिक यूजो साकाकीबारा ने उन्हें मैकेनिक का काम तो नहीं दिया, पर छोटे से लड़के को उदास देख इसने उसे बीबी सेटिंग और सफाई का काम दे दिया। ऐसे में लिटिल होंडा करता भी तो क्या। ये ऑफर अच्छा तो नहीं था, लेकिन फेलियर के साथ वह अपने गांव जाता भी तो किस मुंह से। बस इसी कश्मकश में सोइचिरो ने कई महीने गुजार दिए और फिर वो वक्त भी आया जब गैराज में काम ज्यादा बढ़ गया। तब गैराज के मालिक ने खुद ही होंडा को ट्रेनी मैकेनिक का काम सौंपा। अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस की डिमांड को पूरा करने के लिए उसने सोइचिरो को छोटे मोटे टास्क सौंपने शुरू कर दिए। यही तो वो काम था जिसे सोइचिरो शुरू से सीखने की चाह रखते थे। फिर धीरे धीरे वो बड़े ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग वर्क भी करने लगे। सोइचिरो अपनी मोटर मशीन लर्निंग और स्किल्स पर इतना कॉन्सेंट्रेटेड थे कि जल्द ही वो कंपनी में सीनियर मैकेनिक की भी मदद करने लगे। उनके सीखने की लगन, टैलेंट को न केवल कोवर्कर्स का अप्रिसिएशन मिला, बल्कि कंपनी के मालिक ने भी सोइचिरो की कैपेबिलिटीज को समझते हुए उन्हें ऑटोमोबाइल बिजनेस से रूबरू कराया। वह समझ गए थे कि ये लड़का कुछ बड़ा कर सकता है, इसीलिए उन्होंने सोइचिरो को व्हीकल रिपेयरिंग और बिजनेस की वो हर छोटी बड़ी चीज सिखाई जो उसे सक्सेसफुल बना सकता था। इसका नतीजा ये हुआ कि 22 साल की उम्र में सोइचिरो एक सक्सेसफुल ब्रांच मैनेजर बन गए। इनकी मालूमात सिर्फ साइकिलों और गाड़ियों तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो मोटरसाइकिलों और महंगी ब्रांड्स की गाड़ियों के बारे में भी बहुत कुछ सीख गए। लेकिन उनकी लाइफ में इंटरेस्टिंग मोड़ तब आया जब वो स्पोर्ट्स कार की दुनिया से रूबरू हुए। ये एक ऐसा फील्ड था जिसने सोइचिरो को अपनी तरफ खींचा। 1923 में इस कंपनी ने जब रेसिंग कार की फील्ड में अपना लक आजमाया, तब साकाकीबारा की लीडरशिप में कंपनी ने डेमलर और कर्टिस नाम की 2 गाड़ियों को बनाया। ये गाड़ियां सेकंड हैंड इंजन से रेडी हुई और 5th जापान ऑटोमोबाइल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतने में कामयाब रही। 3 से 4 साल 8 शोकाई में काम करने के बाद सोइचिरो होंडा को 1928 में हिमामात्सु में एक ब्रांच खोलने का मौका दिया गया। उसने सिर्फ ऑटोमोबाइल मरम्मत तक महदूद रहने के बजाय कारों की तब्दीली के कामों में भी महारत हासिल की और खुद को एक मौजिद के तौर पर ढाला। बाद में वो हिमामात्सु का एडिसन कहलाने लगा। एक कार रेस के दौरान उसकी टर्बो चार्जड फोर्ड एक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें उसकी बाएं आंख जख्मी हो गई और मुताद्दिद हड्डियां टूट गईं। वो न तो रेसिंग जारी रख सका और न ही गाड़ियां ठीक कर सका और उसे हमेशा के लिए कार रेसिंग छोड़नी पड़ी। कुछ महीनों बाद उसने स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के शाबे में काम करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन सरमायाकार इसके बिजनेस आइडिया में दिलचस्पी नहीं रखते थे।
तन्हा मुश्किलात का सामना करते हुए उसने हार नहीं मानी और टोकाई सीकई हेवी इंडस्ट्री के नाम से अपनी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कायम की। होंडा ने दिन रात मेहनत की और अपने पिस्टन रिंग्स में बेहतरी लाई, जिसने बलाखिर टोयोटा मोटर कंपनी की तोजा हासिल की। माहदे हुए और उसकी कंपनी तरक्की की राह पर गामजन हुई। लेकिन दूसरी जंग अजीम ने एक बार फिर मुश्किलात पैदा की। जापानी हुकूमत ने उसकी कंपनी का कंट्रोल संभाल लिया। फिर 1944 में एक फजाई हमले में यामाशिता प्लांट तबाह हो गया और 1945 के मकावा जलजले ने जो कुछ बाकी था उसे भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन होंडा की कामयाबी का सफर यहां खत्म नहीं हुआ। 1946 में उसने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया, जिसकी शुरुआत मोटर बाइक बनाने से हुई, यानी एक साइकिल में इंजन लगाकर। उसका मुनफरिद प्रोडक्ट मशहूर हुआ और जब तलब बढ़ी तो उसने अपना पहला टाइप ए इंजन बनाया। 1949 में होंडा ने अपनी पहली हकीकी मोटरसाइकिल मार्केट में लॉन्च की, जिसे ड्रीम सीरीज का नाम दिया गया। ये जापानी ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी का एक अहम सिंग मेल बन गया। सोइचिरो होंडा की कामयाबियां यहीं खत्म नहीं हुई। वो अपनी कंपनी को अमेरिका में मुतारफ करवाना चाहते थे और 1956 में जर्मनी के दौरे के दौरान उन्होंने मोपीड्स और हल्की मोटरसाइकिलें देखी जो उनके तसव्वुर से हम आहंग थीं। 1958 में होंडा ने अपनी 50 सीसी मोटरसाइकिल सुपर कब मुतारफ करवाई, जो बेहद मशहूर हुई। उसने फरोख्त में ट्रिमफ और हार्ली डेविडसन को भी पीछे छोड़ दिया। 1969 तक होंडा मोटरसाइकिल्स ने अमेरिका में अपनी पहली डीलरशिप कायम की और कंपनी एक बीन अलाकवामी ब्रांड बन गई। 1960 की दहाई तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। सिर्फ मोटरसाइकिल तक महदूद न रहते हुए सोइचिरो ने 4 पहियों की मार्केट में कदम रखा और अपनी पहली मॉडल होंडा सिविक लॉन्च की, जो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से आलमी शहरत याफ्ता हुई। 1973 तक होंडा ने कंपनी से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन उसकी तरक्की करती हुई सल्तनत आगे बढ़ती रही। 1991 में सोइचिरो होंडा दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उसकी विरासत हमेशा जिंदा रही। होंडा की कामयाबी हमें सिखाती है कि हार मानना कभी एक ऑप्शन नहीं और नाकामियों से भरा सफर भी बलाखिर कामयाबी की मंजिल तक ले जा सकता है।